वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका का विरोध अब आंदोलन चलते चलते आज 20 दिन पूरे होने लग गए। ना जाने कहीं लोग आकर यहाँ पर इनसे मुलाकात की और इनके पास मेमोरेंडम भी लिया गया और इनके साथ सुख दुख के बातें भी कर चले गए, मगर अब तक कोई भी इनको इंसाफ नहीं दे पाया। आखिर वजह क्या है जो यहाँ पर जो महानगर कारपोरेटर जो इतने लोग हैं, क्या इनको क्यों नहीं साथ देने लग गए? अब उन्हीं की एक कमी है इसमें, ताकि कारपोरेटर सब लोग मिलकर इनको साथ देना चाहिए था, मगर आखिर क्यों इनको साथ नहीं दिए ये पता नहीं है। मगर जो भी यहाँ पर नेता कुछ अधिकारी आकर तो मुलाकात किए और सूफी संत भी इनके साथ आकर बातचीत भी करके चले गए, मगर अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है और उसका कोई इंसाफ का न्याय इनको कोई भी नहीं मिला। अगर मिलता तो आज ये रात और दिन यहाँ पर आंदोलन पर बिल्कुल ही नहीं बैठते। अब विजय गुंटलकर इनके साथ रात और दिन अपनी पूरी कोशिश और पूरी ताकत लगाकर इन दलितों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी मांग और हक की यहाँ पर मांग रहे हैं, ताकि तरह तरह के अलग अलग यहाँ पर आंदोलन होने के बावजूद भी यहाँ पर हुबली धारवाड़ के कमिश्नर को शायद कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि इन्होंने ये कह देते हैं ताकि सरकार ने घोषणा की है और इनको लेना चाहिए, परमानेंट करना चाहिए और कुछ लोगों को जो भी है वो जो भी अपने कानून के चौकट में उनको भी लेना चाहिए, मगर अब तक नहीं ले पा रहे। आखिर क्या इसमें कानून का क्या कोई खदर या कानून का कोई अहमियत है या नहीं, बिल्कुल ही पता नहीं। मगर इनको अगर सरकार का हुक्म होने के बावजूद भी एक कमिश्नर नहीं मान रहा, तो आखिर खेल क्या कांग्रेस सरकार का है या फिर अधिकारियों का है, या फिर इसके पीछे कौन जो बैठा है मास्टरमाइंड जो इन दलितों के साथ रात और दिन इनकी जिंदगी इनकी रोजी के साथ खेल रहे हैं। अब तो यहाँ पर रात और दिन मजदूरी करने वाले अपनी घर बार अपनी परिवार छोड़कर यहाँ पर इतने ठंडी में रात और दिन आंदोलन पर बैठ गए हैं। क्या इनको इतनी भी खदर या इनको इतना भी हमदर्द नहीं है, ताकि ये एक मजदूर है, ये कोई राजा महाराजा के अंश के नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, ये एक गरीब घराने के है और ये दलित के घराने के हैं और ये संविधान के लिखे हुए चलने वाले लोग हैं, मगर इन्होंने कोई इनकी जागीर इनकी धन दौलत नहीं मांग रहे हैं। जो सरकार ने इनको कहा है वही एक हक मांग रहे हैं, मगर आज इनको नहीं मिलने के बाद इन्होंने उनकी चिता बनाई, यानी कि वो जब मरने के बाद बनाते हैं, आज वही इन्होंने एक चिता बनाकर सारे शहर में जैसे कोई कब्रिस्तान जाकर मैयत को लेकर जाते हैं उस तरह इस कमिश्नर की मैयत बनाए हैं, बनाकर और फिर के घूम के आकर इसी महानगर पालिका के आगे आकर इनकी चिता बनाकर जलाने की भी कार्यक्रम किया है। और उसके साथ साथ जैसे कोई व्यक्ति मरता है उसी तरह इन्होंने आंदोलन से इन्होंने ये कार्यक्रम बनाया है, ताकि फिर से इन्होंने आकर जब कोई व्यक्ति मरता है इसी तरह हल्की बजाकर ले जाते हैं और जाकर इनकी मैयत होने के बाद 3 दिन का जो कार्यक्रम होता है वो भी उसी तरह यहाँ पर जिंदे कमिश्नर का उसी तरह ये अपने यहाँ पर महानगर पालिका के आगे बैठकर वो भी करने लग गए हैं। तो सोचो अब यहाँ पर आखिर बच गया क्या है? अब जो भी किया है, अब इनकी मैयत भी की है और इनके अंतिम संस्कार का जो करना था वो भी कर रहे हैं। हमने आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं। अब यहाँ पर चिता को आग भी लगा रहे हैं और सारे लोग जैसे कोई जो अपना हमदर्द मरता है, कोई रिश्तेदार मरते हैं, अब उसी तरह यहाँ पर इन्होंने ये करने लग गए हैं, ताकि ये इतनी बावजूद भी क्या महानगर पालिका के कमिश्नर क्या मानेंगे? क्या आखिर क्या दलित द्रोही का नाम क्या इस पट्टा लेकर जाएंगे, या फिर इन्होंने क्या इनके साथ मिलकर इनके सुख दुख के लिए क्या शामिल होकर क्या बातचीत करेंगे? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कमिश्नर नहीं मान पा रहे, जो इतने लोग आकर चले गए इनके मेमोरेंडम लेकर और सरकार का अनुमति हो गई है ताकि इनको परमानेंट काम पर लेना चाहिए और नहीं ले पाए? आखिर ऐसी कौन सी जो जिद्दा जिद्दी पड़ गई है जो इन दलितों को इसमें यहाँ पर काम पर परमानेंट नहीं लिया जा रहा है?
आखिर क्या वजह है? क्या किसी और को इन्होंने चुन लिया है? क्या इनको निकालकर क्या उनको लेने की प्लान किए हुए हैं, या फिर क्या इनको ही लेने की क्या कुछ बातचीत हो गई है? आखिर 20 दिन पूरे आज को होने लग गए, कोई भी रिजल्ट अब नहीं आ पा रहा। आखिर कौन सी बात है? जो कौन है जो मास्टरमाइंड जो इनके पीछे बैठकर खेल खेल रहे हैं, और इन्होंने रात दिन बैठकर क्या ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे? क्या इनको इंसाफ मिलेगा? क्या जमाना आ गया है? कहां चला गया है अपना संविधान? कहां गया है वो कानून? क्यों ऐसा होने लग गया है जो गरीब मजदूर लोगों के साथ? ऐसा तो अमीर लोगों के साथ भी नहीं हुआ था, होता और हुआ भी नहीं है और हो जाएगा भी नहीं। और यहाँ पर तो ये अपनी रोजी रोटी गुजारने के लिए कई सालों से कई दिनों से इन्होंने यहाँ पर कर्तव्य निभाया है, उसी कर्तव्य पर अपनी मांग अपनी हक मांग रहे हैं, तो नहीं मिल रहा। तो आखिर किस किस तरह से ये आंदोलन कर गए और किस किस तरह से आगे आंदोलन करेंगे? अब तो कह रहे हैं सारे कर्नाटक में ही ये आंदोलन हो जाएगा, विजय गुंटालकर का कहना है। अब क्या ये सब तो खत्म हो गए? अब तो चिता भी लेकर घूम गए और चिता को आग भी लगाई और वहां का तिथि का कार्यक्रम भी किया गया है। और आखिर बच गया क्या है, आगे देखेंगे, ताकि अगले एपिसोड में फिर से हमने यही एक एपिसोड लाएंगे, ताकि कौन सी तरीके से अब ये आंदोलन शुरू हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 2017ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 134 ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತೆ 799 ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೇರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಳೆದ 18 ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಮರಣ ಉಪವಾಸ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಅಮಾನವೀಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಉಗ್ರಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ 2 ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ಬಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳದ ವೇತನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಇನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟರಾವ್ ಪಾಸಾಗಿದೆ. ಆ ಟರಾವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸೋಮವಾರ ದಿನ 4 ತಿಂಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಭೀಮ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟರಾವ್ ಪಾಸಾಗಿದೆ. 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರದ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ
ಅಂದರೆ ಪಗಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಪಗಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರದು 4 ತಿಂಗಳದು ಪಗಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಭಾಳ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಪಗಾರ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜೈ ಭೀಮ್.